12 दिन बाद थमाया ईरान इजराइल युद्ध। ट्रंप के ऐलान के 7 घंटे बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले रोके। सीजफायर के बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस खोला, सारी फ्लाइट्स के लिए खोला एयर स्पेस। सीजफायर के बाद इजराइल में बंकर से बाहर निकल रहे लोग, सरकार ने कहा बाहर निकलने में खतरा नहीं। ईरान ने इजराइल के बाद सीजफायर के बाद जारी किया नया पोस्टर, लिखा जंग में आखिरी वार हमने किया, बेशर्मा में तबाही की तस्वीर पोस्ट की। युद्ध विराम के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब देंगे। नेतन्याहू बोले जंग में इजराइल का मकसद पूरा हुआ, हमने ईरान के न्यूक्लियर अड्डे तबाह किए। सीजफायर के बाद भी ईरान इजराइल के बीच तनातनी जारी। इजराइल के रक्षा मंत्री बोले लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है ईरान। इजराइल के रक्षा मंत्री बोले सेना को तेहरान में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, आईडीएफ के हमले से कांप उठ जाएगा तेहरान। ट्रंप ने किया ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान, सोशल मीडिया पर लिखा ईरान और इजराइल पूर्ण युद्ध विराम के लिए सहमत। ट्रंप का दावा, दोनों देश मेरे पास शांति पर प्रस्ताव लेकर आए, ये ऐसा युद्ध है जो बरसों तक चल सकता था, पूरे मिडिल ईस्ट को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा B-2 पायलट के बिना आज ये डील नहीं हो पाती, पहली सटीक स्ट्राइक से सीजफायर संभव हुआ। इजराइल की बेशर्मा में ईरान के अटैक से तबाही, रहायशी बिल्डिंग पर गिरी मिसाइल, आसमान में धुएं का गुबार उठा। ईरान ने इजराइल में रिहायशी इलाके को टारगेट किया, बेशर्मा में मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग से गैस लीक। इजराइल पर ईरान के हमले का नया वीडियो सामने आया, हमले से तबाही और अफरा-तफरी का माहौल। इजराइल पर अटैक को लेकर ईरानी मीडिया का दावा, कहा सीजफायर से पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइल का आखिरी बैच दागा। सीजफायर से पहले तेहरान में भारी तबाही, इजराइल के हमले में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद रजा सेदिकी की मौत। ईरानी हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा हमने ईरान की 14 में से 13 मिसाइल मार गिराई, ईरान का जवाबी हमला बहुत कमजोर था। ट्रंप ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले से पहले चेतावनी के लिए ईरान को शुक्रिया कहा, बोले इसी वजह से ना तो किसी की जान गई और ना ही कोई जख्मी हुआ। ईरान के हमले पर कतर का बड़ा बयान, कहा हमला हमारी संप्रभुता के खिलाफ, हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा ईरान का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले नाकाम किए। अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी का बयान, कहा हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खामेनी बोले किसी भी हालत में हमें उत्पीड़न मंजूर नहीं, ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से एक और विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, 292 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से भी भारतीयों का रेस्क्यू शुरू, 161 लोगों को लेकर तेल अवीव से दिल्ली पहुंची पहली फ्लाइट, लोगों ने सरकार का आभार जताया। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा दुनिया ने हाल ही में भारत का सामर्थ्य देखा, 22 मिनट में पाकिस्तान घुटने पर आया। पीएम मोदी बोले भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं, आज का भारत देश हित में जो हो सकता है वो करता है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत का शताब्दी समारोह, पीएम मोदी ने दिल्ली में किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले श्री नारायण गुरु जी का विश्वास सत्य में था, गुरु जी के आदर्श बहुत बड़ी पूंजी, 100 साल पहले ही मुलाकात आज भी प्रेरक और प्रासंगिक। पीएम मोदी ने कहा हम विविधता में भी एकता देखते हैं, हमने सेवा को भी संकल्प बनाया, भेदभाव को खत्म किया जा रहा है। 25 से 26 जून तक चीन दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किंगदाओ में होने वाली SCO बैठक में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बवाल, बीजेपी विधायकों का सदन से वॉकआउट, 4 विधायकों के सस्पेंड होने पर बहिष्कार किया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के लिए वाराणसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, पूजा अर्चना कर लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमपी के सीएम मोहन यादव से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, 4 धामों का प्रसाद किया भेंट। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल के साथ की बैठक, दिल्ली में चल रहे विकास कार्य की जानकारी ली। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का 3400 गड्ढों को भरने का संकल्प, चित्तरंजन पार्क इलाके में गड्ढे भरने का काम जारी। यूपी के मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक DCM से 12 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद, 3 करोड़ बताई जा रही कीमत, एक तस्कर गिरफ्तार। ग्वालियर में बाइक सवार दबंगों ने कार सवार युवक को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट। मध्य प्रदेश के सीओर में टोल प्लाजा पर मारपीट, एक शख्स की हालत गंभीर, मारपीट की घटना CCTV में कैद।